हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे स्टडी चैनल RSK एकेडमी बाय राकेश में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भूगोल से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको बहुत ही मदद करेगा और आपका जीएस में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत का भूगोल चैप्टर का नाम है। और क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो है आपका 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां स्थान है। अब देखिए नेक्स्ट, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.7%। अब देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 75,016.5 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो आपका 876 किलोमीटर दूर है। भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में है? तो भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तटरेखा में है। देखिए, जिसमें से गुजरात का सबसे लंबा तटरेखा का सीमा रहता है। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। तो गोवा का हो जाएगा सबसे छोटा तटरेखा सीमा। अब देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अक्षांश रेखा आपका बोलेगा मध्य से, तो हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, अब देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसका अगर ट्रिक आपको जानना है तो वो भी मैंने अपने वीडियो पे बता रखा है, चैनल में देख सकते हैं आप लोग। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो उसका नाम है कैप केमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। और भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। याद रखिए, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। ठीक है, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो वो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के पास। द्वीप, एक द्वीप है, वो कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो वो है मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है कोरोमंडल तट। क्या? कोरोमंडल तट। अब देखिए क्या बोल रहा है, टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल RSK एकेडमी बाय राकेश, मतलब हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आप लोगों ने नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इस टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया है, आप लोग जुड़ सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो प्रवाल से हुई है, प्रवाल भित्ति। प्रवाल मतलब शैवाल, जो शैवाल रहती है उससे लक्षद्वीप समूह का द्वीपों की उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, शैवाल से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में? प्रवाल भित्ति।
न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो देखिए ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, और इस वन लाइनर में इसलिए बता रहा हूँ कि ऑप्शन वाला देने से आप लोगों का टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हम, आपको टाइम को बेस्ट करना चाहते, बेस्ट मतलब बढ़िया, तो इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ पाए। ठीक है, देखिए लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो है 687 पूर्व गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी द्वारा बनाया गया द्वीप क्या है? शिव समुद्रम। देखिए 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और निकोबार में। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। अब देखिए अगला, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो पर्वतीय क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी है? 43% भाग मैदानी है, मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, 43%, 43। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप को कौन अलग करता है? पंबन चैनल। कौन? पंबन चैनल। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोकण तट। क्या? भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणतम भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील से दूरी तक है? 12 मील। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या? रेड क्लिफ रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। और देखिए ये है लास्ट क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो डूरंट रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।